कि एक मेडिकल टीम बैठेगी और वो मेडिकल टीम बैठ के और वो हमें डिसाइड करेगी या वो हमें सर्टिफिकेट देगी कि हम किन्नर हैं या नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम इससे भी घबराहट नहीं है। जब आज तक किसी मेल के लिए नहीं बना, किसी फीमेल के लिए नहीं बना, तो फिर एक किन्नर समाज के लिए ही सिर्फ क्यों ये बिल लाया गया है। जो फ्रॉड जो है उन लोगों से आप सावधान रहो। बस मीडिया के माध्यम से मैं यही चाहती हूँ, मैं शहर के अंदर मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरा हिसार शहर का नंबर 1 गुडविल रिकॉर्ड फैलाती हूँ। असल मुद्दा है जी ट्रांसजेंडर बिल रिजेक्ट हो पूरी तरीके से। बिल्कुल ट्रांसजेंडर बिल पूरी तरीके से रिजेक्ट करे सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारा मेन मुद्दा था। और जितने मुद्दे आपने सुनी है ये सब मेरी सरकार तक पहुंचाई जाए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं चांदनी किन्नर, पहाड़ी धीरज, दिल्ली से गुरु लक्ष्मी, डॉक्टर लक्ष्मी नायक की शिष्य, पहाड़ी धीरज गादीपति। ये है हमारी हसीना मैडम, इनको तो आप जानते हो, ये हिसार से है, दिल्ली दरवाजे की। ये शोभा मैडम है, दिल्ली दरवाजे की, हिसार की। ये हमारी बेबी नायक है, पानीपत से। वो हमारी सुनीता नायक के घर से है, पानीपत से। ये हमारी घरौंडा, करनाल, तलौड़ी के तरफ से है, मेरी भावना बहन जी। और वो हमारी उत्तराखंड से माता जी हैं, मेरी रानी माँ जी। तो हम सारे बैठे हुए, इसलिए हमारा यहाँ पर हर दफ़ा सम्मेलन होता था यहाँ पे। इस दफ़ा हमारा एक अधिवेशन और मंथन है कि सरकार ने, जब से ये देश आज़ाद हुआ है, हमने सरकार से कोई मांग नहीं रखी और सरकार ने रातों रात अमेंडमेंट बिल मोदी सरकार से आग्रह करने के लिए, ना कि हम विरोध करने के लिए, ना हम उनसे नाजायज़ कोई मांग करने के लिए, मोदी साहब से हमने गुजारिश ये करनी है कि आपने रातों रात अमेंडमेंट बिल लाए, जिसका हम आपके हर काम के सराहनीय काम है। आप आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, आप माननीय प्रधानमंत्री हैं, हम आपकी बिल्कुल बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं। आपकी सरकार बहुत अच्छी है। आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी जो रातों रात एक ट्रांसजेंडर बिल 2026 जो नालसा जजमेंट्स के अगेंस्ट आया है, और जो मेरा तिरछी शिवाजी बिल लाए थे, तो उनसे हमने गुजारिश करने के लिए यहाँ पर अधिवेशन रखा है कि इस बिल को सिरे से खारिज किया जाए और मेरा किन्नर समाज जैसे खुशहाल जनता की दी हुई 2 पैसों से पल रही है, वो इसी तरीके से पलती रहे। और मेरा देश जब से आज़ाद हुआ है, दादा भीमराव अंबेडकर की जो भी संविधान है उसका हम पालन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें बिल में क्या है ऐसा जिससे आप बिल में ऐसा आया है, ऐसे बोल रहे कोई चले ही जाओ वहां तक, साउंड के तक, साउंड वाले के पास जाके साउंड वाले को बोलो बंद कर दे। तुम आ जाओ ये बेबी जी। तो इस बिल के अंदर जो हम लोगों ने देखा है, जितना हम लोगों को समझ है, बिल में ये है कि एक मेडिकल टीम बैठेगी और वो मेडिकल टीम बैठ के और वो हमें डिसाइड करेगी या वो हमें सर्टिफिकेट देगी कि हम किन्नर हैं या नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम इससे भी घबराहट नहीं है। जब आज तक किसी मेल के लिए नहीं बना, किसी फीमेल के लिए नहीं बना, तो फिर एक किन्नर समाज के लिए ही सिर्फ क्यों ये बिल लाया गया है। या तो इसकी वजह बताए सरकार, हमें हमसे कंसल्ट करे, हमसे बैठ के मीटिंग करे, हमसे पूछे या हमें वजह बताए, तो हम इस बिल का स्वागत करेंगे। और बेवजह थोपी गई चीज़ को हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम इसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, हो सका तो आमरण अनशन पे बैठेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। पर जो भी कुछ करेंगे, अपनी समाज, जो मेरे समाज बदनाम समाज है कि ये लोग हंगामा करते हैं, ये लोग कपड़े उतारते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम शांतिपूर्ण तरीके से हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश करें। और सरकारें जितनी भी आई हैं,
हमारे लिए सब सरकारें अच्छी रही हैं, प्लस बीजेपी सरकार भी जो है, हमें उनसे भी कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेरे मोदी साहब, जो मेरे भाई हैं। जी एक प्रश्न था आपसे जी कि आपके सामने बराबर में आजू और बाजू में दोनों हिसार की बैठी हैं। जी 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 ये अक्सर शहर के अंदर कुछ नकली किन्नर पकड़ती रहती हैं। जी। अब नकली किन्नर पकड़ने के बाद फिर उनका मेडिकल कराते हैं और करते हैं, तो अगर क्या अच्छा हो अगर उनके पास सर्टिफिकेट पहले ही हो तो? सुनिए, उनके पास सर्टिफिकेट पहले ही हो या ना हो, इसकी डिस्कशन सरकार को पहले हमसे करनी चाहिए। हम अपने तरीके से उस माहौल से भी निपटते हैं, आप जनता के समर्थन से, जनता का साथ लेके हम उस चीज़ से भी निपटते हैं। पर हमसे सरकार कम से कम कोई चीज़ लाने से पहले हमसे कंसल्ट तो करे, हमारे ऊपर कोई चीज़ थोपे तो ना ये बात। एक ही पॉइंट है और भी पॉइंट है जो भी नहीं, और मेरे हिसाब से तो मैन वुमेन के लिए है, जो मैन से वुमेन में ट्रांस हो रहे हैं और फीमेल से जो मेल में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उनके लिए भी है। पर उनके लिए भी है या किसी के लिए भी है, हमें सरकार से गुजारिश है, या तो हमें बिल पे बैठ के आप डिस्कशन करिए, हमसे बैठिए, और नहीं तो मेरे समाज की तो मेरे किन्नर समाज की एक ही मांग है, इस बिल को सिरे से खारिज किया जाए। आपका कोई राष्ट्रीय प्रधान भी है क्या? सरकार किससे बात करे? राष्ट्रीय पहले भी इन्होंने मुझे और मेरे 2-3 साथियों को स्टैंडिंग कमेटी के आगे बुलाया था, स्टैंडिंग कमेटी के आगे बुलाया था, जहां ऑल पार्टी मीटिंग थी, जितनी भी हमारी देश की पार्टी है, ऑल पार्टी मीटिंग थी। स्टैंडिंग कमेटी में बुला के हमसे डिस्कशन करा गया था। जब नालसा का जजमेंट आया था, जो तिरछी सिवा ने बिल निकाला था और नालसा का जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, उसके लिए हमें स्टैंडिंग कमेटी में बुलाया था, डिस्कशन करा था, उस पर हम एग्री थे। तो अभी भी सरकार चाहे, बहुत से रास्ते हैं, मैं भी दिल्ली की नागरिक हूँ, मेरे घर से और मोदी जी के घर का ज़्यादा नहीं 2-3 किलोमीटर का फासला है। मैं 90% वहाँ से निकलती हूँ, मुझे फ्लाइट या ट्रेन पकड़ना होता है, मैं मोदी जी के घर के आगे से जाती हूँ और ऐसे दुआएं देती हुई जाती हूँ कि आबाद रहे और ऐसी सरकार चलती रहे। तो आगे सरकार की देखिए, सरकार है वो तो। इसके अलावा भी आप लोगों की कोई परेशानी है समाज से? सरकार नहीं, हमें कोई सरकार से और कोई परेशानी नहीं है। बिल के अलावा हेल्प देती है सरकार हमें बहुत, सरकार क्या देगी, देश की जनता ने, जिन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, वही जनता हमें समर्थन करती है, वही जनता हमें पाल रही है, जो उनको पाल रही है, जो उनको चला रही है, वही हमें चला रही है। हमें कोई दुख नहीं है किसी से। कोई नौकरियों में छूट है आपको कोई? नहीं, हमारे लिए ना कोई नौकरी निकाली है, ना हमें नौकरी चाहिए, और ये सब कहानियों में है, बातों में है। नौकरी देते हैं, अगर नौकरी कोई कर भी रहा है तो उसको टॉर्चर कर देते हैं, उसको परेशान करके हटा दिया जाता है उस पद से। मैडम, कई बार आपस में दो गुटों का झगड़ा हो जाता है आपस जी में, जी, और आरोप प्रत्यारोप यही होता है कि ये नकली सही है। इसका कैसे समाधान? इसका समाधान मेरा समाज निकालता है, मेरा समाज करता है। होने के बाद में फिर सब ठीक भी हम ही लोग करते हैं, आप लोगों के सहयोग से। आप सब मिलके हमारा साथ देते हो, तो हम तो सरकार के पास जाके कोई धरना प्रदर्शन नहीं करते इस चीज के लिए। आप लोग का साथ होता है और सबका साथ होता है, सबका विकास है, और पुलिस प्रशासन हमारे साथ होती है। आपका समाज बड़ा सम्मानीय समाज है। जी जी, और पूरे समाज आपका बड़ी ऊंची दृष्टि से देखता है। जी जी। लेकिन कुछ आपके समाज के लोग ऐसे हैं जो ट्रेनों में, बस अड्डे पे, देखिए, सड़कों के ऊपर खड़े होकर भीख मांगने की स्टाइल में करते हैं। तथ्य आप पूछेंगे तो मेरी समाज में नहीं है। हर समाज में अच्छे और बुरे दो किस्म के लोग हैं, कोई भी समाज इन चीज़ों से अछूता नहीं है। आप मुझे कहेंगे कि मेरा समाज, मैं कह रही हूँ आप मेल समाज, मैं कह रही हूँ फीमेल समाज, कंट्रोवर्सी तो सब में ही है, मेरे ही समाज में सिर्फ नहीं है। तो उनके लिए कोई आपके पास अगर करना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए, मेरा प्रशासन साथ देता है और मैं प्रशासन से बहुत संतुष्ट रहती हूँ, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, सब। और आप जैसे भाई बहनों के साथ हमारा सब अच्छा होता है, तो हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। जब आप लोग मेरा साथ देना छोड़ दोगे, फिर आगे की आगे शिकायत नहीं है, लेकिन ट्रेन में जो मांगते हैं वो गलत है, गलत है। वो असली है या नकली है? कौन किसको? नहीं, गलत है। देखो, मैं उनको नकली भी नहीं कह सकती, असली भी नहीं कह सकती, जब मेरा उनसे कोई वास्ता ही नहीं है, तो मैं क्या कह सकती हूँ उनके लिए। उनको तो RPF देखे, ये तो RPF की जिम्मेदारी है। मैडम, एक सवाल ये है, असली और नकली की पहचान कैसे करें? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बधाई लेने जाते हैं, लेकिन वो किसी भी अखाड़े से या किसी भी
वैसे नहीं होते हैं, लेकिन इस बारे में मैम लोगों को अवेयर तो करो कि कौन से किसके साथ है, कौन गुरु माँ है उनका। सरकार नियम दे रही है, आप आई करो ना। ऐसा है, गद्दी से पहचान है, हम गद्दी नशीन है जहाँ के, जो जहाँ के गद्दी